ये रे ऑप्टिक्स किट है। इससे मैक्सिमम 5 वोल्ट तक हम यूज कर सकते हैं। आगे भी है पावर सप्लाई, लेकिन ये बल्ब जो है इसके अंदर, ये बॉक्स है, इसमें बल्ब लगा हुआ है, देख सकते हैं आप। तो इससे हम स्लिट बना सकते हैं, सिंगल स्लिट भी बन सकती है, डबल स्लिट भी इससे बन सकती है, और ट्रिपल स्लिट भी इससे बन सकती है। ये सिंगल स्लिट, और ये हमारा किट है। इसमें ये मिरर की तरह वर्क करेगा, ये कॉन्वेक्स लेंस की तरह वर्क करेगा, ये प्रिज्म, और ये कॉनकेव लेंस, और यहाँ से ये कॉनकेव मिरर काम करेगा इस साइड से, और इधर से अगर लगाएंगे इसको तो कॉन्वेक्स मिरर की तरह काम करेगा, और ये आपका कॉन्वेक्स लेंस की तरह काम करेगा। तो अब हम देखेंगे कि जब इसके ऊपर लाइट इंसिडेंट होगी तो कैसा बिहेवियर होगा। ये मिरर है, ये वाली साइड मैग्नेटिक है, तो ये बोर्ड से स्टिक हो जाती है। अब ये हमारा सिंगल स्लिट जो है, इससे लाइट इसके ऊपर इंसिडेंट होगी मिरर पे, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होगा, इसमें लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होगा। अब ये हम चेक करेंगे कि फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है। देखिए, अब हम इसको लगाते हैं फर्स्ट वाली, ये 10 डिग्री पे है, इसे हमने 10 डिग्री पे लगाया। अब आप देख सकते हैं इधर ये जो लाइट आ रही है, ये 10 डिग्री पे जा रही है, यहाँ पर आ रही है, देख सकते हैं। यहाँ से लाइट यहाँ पे आ रही है, आप देखिए 10 डिग्री। तो नॉर्मल से इंसिडेंट रे हमने 10 डिग्री पे डाली, तो रिफ्लेक्टेड जो एंगल है वो भी हमारा कितना आ रहा है, 10 डिग्री आ रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस तरह से एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर शो हो रहा है यहाँ पर, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमारे सेम है। अब हम एंगल ऑफ इंसिडेंस नॉर्मल से 10, 20, 30 डिग्री रखते हैं, तो रिफ्लेक्शन के बाद रे हमारे यहाँ पर आनी चाहिए। चेक करते हैं आ रही है या नहीं आ रही है। लाइट बंद करेंगे, अब देखिए देखिए यहाँ आ रही है, तो ये 30 डिग्री, नॉर्मल से 30 डिग्री पे रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो इसका मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर सेम। तो फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमारा प्रूव हो गया। अब सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के लिए ये लाइन हमारी है नॉर्मल, ये है इंसिडेंट रे, और यहाँ पर आएगी हमारी रिफ्लेक्टेड रे। तो तीनों एक ही प्लेन में लाई करनी चाहिए। रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे, नॉर्मल लाइज इन द सेम प्लेन। ये जो हमारा डी है, ये प्रोटेक्टर है, ये एक प्लेन में लाई कर रहा है, तो तीनों इसी के ऊपर बने हुए हैं। तो आप देख सकते हैं दिस इज इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल, और ये आपका रिफ्लेक्टेड रे, तीनों के तीनों दे ऑल थ्री लाई ऑन द सेम प्लेन। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पूरी तरह से फुलफिल होते हैं। ये कॉनकेव मिरर, ये वाली साइड इसकी कॉनकेव मिरर की तरह काम करेगी, और हम जानते हैं कॉनकेव मिरर पे अगर रेज इंसिडेंट हो तो रिफ्लेक्शन के बाद वो किसी पॉइंट पे कन्वर्ज होती है। तो ये कॉनकेव मिरर किस तरह से कन्वर्ज करता है, इसको हम देखना चाहेंगे। देख सकते हो ये हमारी इंसिडेंट रे है, ये दूसरी भी इंसिडेंट रे है, ये यहाँ से रिफ्लेक्शन होके रिफ्लेक्ट होके इधर आ रही है, ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होके इधर जा रही है। तो ये ऐसा पॉइंट है, ये ऐसा पॉइंट है जहाँ पर दोनों लाइन कन्वर्ज हो रही है। और अगर ये दोनों लाइन इंसिडेंट रे जो है अगर ये पैरेलल हो, तो ये दोनों रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ मिलेगी, दे मीट एट फोकस, दे विल मीट एट फोकस। तो अगर पैरेलल बीम ऑफ लाइट अगर इंसिडेंट होती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस पे मिलती है। तो ये एक्टिविटी हम यहाँ से कर सकते हैं। कन्वर्जेंस क्या होता है, कन्वर्जिंग क्या होता है, ये भी हम यहाँ से समझ सकते हैं। ये जो है ये मिरर की तरह काम करेगा, कॉन्वेक्स मिरर की तरह काम करेगा। तो कॉन्वेक्स मिरर पर कोई रे इंसिडेंट होती है तो वो लाइट को क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा। तो ये आप चेक कर सकते हैं, देख लीजिए ये इंसिडेंट रेज को क्या कर रहा है, डाइवर्ज कर रहा है, फैला रहा है। डाइवर्ज मतलब फैला रहा है। तो अब ये डाइवर्ज होकर बाहर की तरफ जाएगी,
ठीक है। तो वी कैन एक्सप्लेन डाइवर्जेंस ऑफ लाइट रे बाय द कॉन्वेक्स सरफेस। ये कॉन्वेक्स सरफेस से हम बता सकते हैं, इसको कॉन्वेक्स मिरर भी बोल सकते हैं। अब इसको आप थोड़ा दूर दूर पोजीशन थोड़ी चेंज करोगे तो अकॉर्डिंगली ये अपनी पोजीशन चेंज करता जाएगा। ठीक है, देखिए और पास में लाओगे तो ये डायरेक्शन चेंज करता जाएगा। तो ये इस तरह से हम कन्वर्जेंस को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव करेगा। और अब आप देख सकते हो कॉन्वेक्स लेंस से अगर रेज निकलेगी तो उसके बाद में दे विल कन्वर्ज एट ए पॉइंट। तो ये यहाँ पर कन्वर्ज करती हुई दिखेगी, चेक कर सकते हैं आप। देखिए दोनों रे इससे इंसिडेंट, इस पर इंसिडेंट हो रही है, क्रॉस कर रही है, रिफ्लेक्शन हो रहा है, और यहाँ पर ये कन्वर्ज हो रही है। तो इसको पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस बोलेंगे। अगर ये पैरेलल बीम है तो दे कन्वर्ज एट फोकस, लेकिन क्योंकि यहाँ पर पैरेलल नहीं है, अगर पैरेलल आती है तब ये वहाँ पर फोकस में मिलेगी। ये हमारा कॉनकेव लेंस है, और इससे जब रे निकलेगी तो देखो डाइवर्ज हो जाएगी, देख सकते हैं आप, दे आर डाइवर्जिंग, रेज आर डाइवर्जिंग। पोजीशन चेंज करके देख सकते हैं, डाइवर्ज होती जा रही है। ठीक है, पास में लाओगे तो भी आपको डायरेक्शन चेंज करती, डाइवर्जेंस हो रहा है। मेरे ख्याल से इट कैन बी अंडरस्टूड प्रॉपरली। देखेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बाय प्रिज्म। प्रिज्म में अगर प्रिज्म से लाइट को किस तरह से इंसिडेंट करवाएंगे प्रिज्म के ऊपर कि उससे रे या तो 90 डिग्री में बने या इन्वर्टेड बने या सेम साइज़ की बने, और जो भी इमेज बने, 2-3 तरह की इमेज बनती है, तो वो सारी इमेज हम बनाकर यहाँ से देख सकते हैं। देखिए इस पोजीशन में हमने प्रिज्म को कैसे रखा, पैरेलल बीम्स के परपेंडिकुलर रखा। तो पैरेलल बीम के परपेंडिकुलर हमने प्रिज्म को रखा, तो ये लाइट हमारी निकल रही है 90 डिग्री पर। तो ये हमारा 12th क्लास में एक टॉपिक है, तो वो भी हम यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। अब हम प्रिज्म की डायरेक्शन चेंज करेंगे तो क्या होगा, आप चेक कर सकते हो। अगर प्रिज्म की डायरेक्शन हम चेंज करेंगे तो ये 90 का 90 रह गया। अगर हम ऐसे रखें प्रिज्म को, देखिए आप इस तरह से, तो देखो ये इंसिडेंट रे इधर आई, यहाँ से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ, और फिर ये वापस जिस डायरेक्शन से आई थी उसी डायरेक्शन में आ गई। तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का दूसरा केस है बाय द प्रिज्म। और दूर करेंगे तो आप देख सकते हो क्लियरली, इट कैन बी ऑब्जर्व प्रॉपरली। तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ बाय द प्रिज्म है, दूसरा केस है प्रिज्म का। और तीसरी सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर किसी एंगल से हम रखेंगे तो अदर देन 90 डिग्री, तो ये हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होते हुए ये रे क्या करेगी, यहाँ से इधर आ जाएगी। 3 सिचुएशन हो सकती है हमारे पास, तो ये तीसरी सिचुएशन हो सकती है। अलग अलग डायरेक्शन में हम एंगल चेंज करके हम बता सकते हैं इसका। ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन सेम डायरेक्शन में, ये तीसरा केस है प्रिज्म का। तो इस तरह से हम 3 तरह से इमेज फॉर्म कर सकते हैं यूजिंग प्रिज्म।